को नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम मुंडका में। जैसा कि आप जानते ही हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस बड़े ही धूमधाम से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा मनाया जा रहा है। से संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ का माहौल, यहाँ के वातावरण। तो अभी एक शख्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो पहली बार संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? देखिए, असल में इन लोगों ने संत रामपाल महाराज जी के ताल्लुक से और उनकी खिदमत खल्क के ताल्लुक से हमारे यहाँ एक गरीब बच्चों का, यतीम बच्चों का, यानी न माँ है न बाप है, उसके लिए एक मकान बना करके इन लोगों ने दिया। और मकान बना करके ही नहीं दिया, उसमें वॉशिंग मशीन, लिहाफ, गद्दा, रजाई, सारी चीजों का इंतजाम किया और खाने पीने का। बल्कि ये मालूम करके हमें बड़ी खुशी हुई कि उसकी पूरी लाइफ का मामला इन लोगों ने तय किया कि जब तक ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक हम उनको राशन, पानी, खाना पीना सब देते रहेंगे। ये चीज उनकी, और दवा, इलाज, सारी चीजों का मामला इन्होंने किया। और अल्लाह की मखलूक के साथ जो है कोई अच्छा हुस्न अखलाक करता है, अच्छा बर्ताव करता है, उसकी सेवा करता है और उसकी खिदमत में, उसके काम में, मतलब जो परेशानियों में काम आता है, तो सबसे बड़ा अल्लाह के नजदीक महबूब बंदा वो है। तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी अच्छी लगी कि बजाय इसके कि किसी और से ये इफ्तिताह करवाते, उद्घाटन करवाते, इन लोगों ने कहा कि ये चाबी और ताला लीजिए और अपने हाथ से जो है आप दे दीजिए। मतलब ये कि मतलब एक सम्मान, एक इज्जत और एक एहतराम जो किया है, उससे भी बड़ी बात ये थी। सर, हमने अक्सर देखा है जो हिंदू संत होता है वो बड़ा ही भेदभाव करता है कि ये मुसलमान कौम है या हम इनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने आपको बोला कि आप चाबी दे दीजिए। आपको क्या फील हुआ जब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का नारा है कि हम किसी भी जाति में भेदभाव नहीं करते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई? क्या कभी आपने ऐसा हिंदू संत देखा है क्या पहले कभी? नहीं, देखिए, हमने सबसे पहली बात है कि जो सम्मान इन्होंने किया कि चाबी हमारे, मतलब कि आप अपने, बल्कि लफ्ज उनके ये थे कि पवित्र हाथों से जो है आप इनको दे दीजिए। जबकि हमने उसमें कोई चीज नहीं, किसी चीज में हम शामिल नहीं थे, कोई योगदान नहीं हमने किया था। उसी दिन हमें बुलाया, मुझको और इमाम साहब जो है यहीं तशरीफ फरमा है, इमाम साहब को ही इन्होंने मदऊ किया था। तो सबसे बड़ी ये चीज ये है कि, और आज जो भेदभाव की बात कर रही हैं, मैं आपको बड़ी सफाई के साथ ये बता दूं कि बड़ी सफाई के साथ कि यहाँ पे हमने आकर के जो देखा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, ये इतना प्यार और मोहब्बत आप लोगों ने जो दिया है एक दूसरे को, और इतना खूबसूरत, बल्कि मैं कहूंगा कि मोहब्बत का हसीन ताजमहल बना करके आप लोगों ने दिया है कि इतनी खूबसूरती। और मैं तो कहा करता हूँ, जो भेदभाव की आपने बात, जो फिरका परस्ती का जहर खोल करके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों में बांटना चाहते हैं, मैं बड़ी सफाई के साथ ये बात कहूंगा कि सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद है, एक माता पिता की संतान है, और हम सब उसके पैदा करने वाले, जिसने पैदा किया वो एक है। मैं यहाँ पे ये दावत देता हूँ कि हम सब का पैदा करने वाला एक है और बंदगी और पूजा और इबादत उसी की होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बांट करके नहीं भेजा है उसने हमें किसी को कि आप फला हैं और फला हैं। एक दूसरे की खिदमत में, एक दूसरे की सेवा में काम आना सबसे बड़ी इंसानियत और मानवता यह है कि हम भेदभाव न करें किसी के साथ। और जब ये होता है, मैं तो कहा करता हूँ, जब एक माता पिता की संतान है तो हम भाई बहन है ना भाई, आप मेरी बहन है, मैं आपका भाई हूँ, तो हमें खुश होना चाहिए। लेकिन ये माहौल, ये वातावरण हमें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में देखने को मिलता है। यही कहता हूँ कि दुख दर्द अपने दिल का कहेगा किसी से कौन,
हम लोग लड़ते हैं, मरते हैं, हिंदू और मुसलमान का नारा मतलब जो है जहर खोलते रहते हैं। दुख दर्द अपने दिल का कहेगा किसी से कौन, आपस में कट मरेंगे तो बाकी बचेगा कौन। और जब तुम न होगे लाएंगे भाई कहाँ से हम, जब हम न होंगे फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। हम लोग एक दूसरे को, और ये बात याद रखिए कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करना कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। आज हमने आपके बीच में हम जो हमें बुलाया है, यहाँ पे आकर के हमने ये देखा जो आपने हमें दावत दिया, और आने के बाद ये महसूस हमें हुआ हम सबको कि जो आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं, जो लोग मतलब चारों तरफ फैले हुए हैं नंगे पैर, कोई एसीपी है, कोई डीसीपी है, कोई कांस्टेबल है, मतलब भेदभाव तो यहाँ भी नहीं है इनके यहाँ। कि मैंने तो ये सुना, देखा नहीं अभी उस चीज को, अपनी कॉलोनी में सुना कि एसीपी भी गारा बना करके जो है दे रहे हैं, डीसीपी गारा बना के दे रहे हैं, कांस्टेबल ईंट उठा करके दे रहे हैं, और फिर उसके बाद इनके चेहरे पर, इन लोगों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट हम देख रहे हैं, हंसी, मतलब कोई ये नहीं कि मैं फला हूँ और मैं फला हूँ, मतलब मुस्कुराहट देख करके ये बताना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और एक माता पिता की संतान, और हम इस तरीके से प्यार बांटते हैं। और यहाँ आकर के हमें वही प्यार मिला है कि वहां से लेकर के यहाँ तक ये लोग साथ दे रहे हैं। इसका मतलब कि जो है हमारे अंदर भेदभाव और फिजा में खोल दी है नफरतें, अरे सियासत ने। मेरे कुएं का पानी आज तक मीठा निकलता है। हम लोग अपनी फिजा को ऐसे ही बनाए कि हमारी जुबान में भी मिठास हो, अखलाक में भी मिठास हो, किरदार में भी मिठास हो। और यहाँ आकर के आप लोगों ने जो मिसाल कायम की है प्यार और मोहब्बत की, हमें तो बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा हमें। तो दर्शकों, देखा आपने यहाँ पर काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पर इनको आकर काफी अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत यहाँ पर आए, इनको इतना अच्छा लगा। एक गरीब परिवार जिनके माँ बाप भी नहीं थे, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने घर बना दिया, और यहाँ तक की जिम्मेवारी ले ली, जब तक वो परिवार कामयाब नहीं हो जाता तब तक संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद करेंगे। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में मुहिम चला रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की आज पूरे विश्व में चल रही है, और कलयुग में सतयुग का आगाज संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों के द्वारा हो चुका है। आप देख रहे थे ऐसी न्यूज, मैं सोनम शर्मा, नमस्कार।